शिमला जाने वाले ज्यादातर लोग बड़ोग से गुजर तो जाते हैं लेकिन रुकते नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में छिपे हैं खूबसूरत व्यू पॉइंट, शांत जंगल, ऐतिहासिक रेलवे विरासत और ऐसी कहानियाँ जो इसे हिमाचल की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बना देती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बड़ोग का वो रूप जिसे देखकर शायद अगली बार आप यहाँ बिना रुके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बड़ोग के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। साथ ही आपको इसके आसपास 25 किलोमीटर में बसे 4 खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में भी बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। कालका शिमला हाईवे पर सोलन से ठीक 3 किलोमीटर पहले दियोघाट नाम की जगह पर हमने एक होम स्टे लिया हुआ है और इसी होम स्टे से हम अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे। खास बात यह है कि हम अपनी ये यात्रा पैदल पैदल पूरी करेंगे। तो दोस्तों अभी हम अपने रिजॉर्ट में हैं और ये कालका शिमला हाईवे पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप ये देखिए नीचे कालका शिमला हाईवे है और जो हमारा रिजॉर्ट है इसी से पीछे जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं यहाँ से रास्ता जाता है जो कि रेलवे ट्रैक पे निकलेगा और रेलवे ट्रैक पे चलते हुए हम लोग बड़ोग रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो ये पूरी ट्रैकिंग भी आपको दिखाएंगे और फेमस बड़ोग रेलवे स्टेशन, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ जो नेचर वाइब्स मिलते हैं वो सब इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लोकल्स के द्वारा बताया गया कि अगर आप इन सीढ़ियों से ऊपर चले जाएं तो थोड़ा सा ट्रैक करके आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज सोलन से आपको बड़ोग जाने के लिए बस लेनी पड़ती है और दूरी सोलन से बड़ोग की 7.9 किलोमीटर पड़ती है। बट हम ये शॉर्टकट अपना रहे हैं। पहाड़ों में इस प्रकार के बहुत से शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, बस आपको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। तो जो हमारे होम स्टे वाले हैं, यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप इधर से चले जाइए और साथ ही उन्होंने ये जो बिटिया जा रही है, लड़की जा रही है, इसको हमारे साथ भेज दिया हमें गाइड करने के लिए कि इनको ऊपर तक आप छोड़ करके आ जाओ ताकि ये भटके ना। तो जब हम इस होम स्टे पर ऊपर आ गए तो उसके पीछे की तरफ आए जहाँ पर इन्होंने देखे खेती की हुई है और सामने ऊपर टंकी वगैरह लग रही है। तो यहीं से रास्ता है, लेकिन ये है कि अगर हम अकेले आते तो शायद भटक जाते कि किधर को जाना है। बट ये लड़की हमारे साथ है तो ये हमको लेकर के जा रही है। हमें यहाँ से बड़ोग स्टेशन की दूरी हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ी। अदरवाइज पहले हमें सोलन जाना पड़ता, वहाँ से बस लेनी पड़ती। अब देखिए यहाँ पर ये एक पेड़ लगा हुआ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सेब का पेड़ है। हिमाचल के सेब जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो इन्होंने यहाँ अपने घर में ही सेब के पेड़ लगाए हुए और इन पे देखिए सेब भी उगे हुए हैं। तो ये देखते हुए हम सेब की खेती देखते हुए आगे बढ़े। रास्ता काफ़ी संकरा था इसलिए हमें काफ़ी सावधानी से भी चलना पड़ रहा था और यहाँ से जो व्यूज़ दिख रहे थे पीछे की तरफ वो भी बहुत ही औसम थे। अभी हम आपको सारे व्यूज़ भी यहाँ से दिखाएंगे। दोस्तों जो बड़ोग है ये चंडीगढ़ और शिमला के बीच में सोलन के पास पड़ता है। यानी यदि आप चंडीगढ़ की तरफ से आएँ तो आपको कुमारहट्टी नाम की जगह पर उतरना पड़ेगा और वहाँ से बड़ोग के लिए बस लेनी पड़ेगी, या फिर आप सोलन उतर जाए वहाँ से बड़ोग के लिए आप बस ले लें। अब ये देखिए बहुत ही संकरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से होते हुए हमको ऊपर जाना पड़ रहा है। जंगल का ये रास्ता है और बस थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर रेलवे ट्रैक है। दोस्तों यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। जैसे कि आपको पता होगा कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन संचालित होती है। टॉय ट्रेन स्टेशन के पास काफ़ी धीमी गति से चलती है और ये आम ट्रेन से बिल्कुल अलग होती है। तो जहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो ट्रैक पर यहाँ पर वॉक वगैरह भी करते हैं और ट्रेन की जो गति होती है वो स्टेशन के पास केवल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब बस थोड़ा सा ऊपर आते ही हमें रेलवे ट्रैक दिखाई दे गया। तो यहाँ पे हमने निशानी लगा ली थी, ये माइलस्टोन का एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं ताकि हम आते हुए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो लड़की हमारे साथ जा रही है वहाँ पर छोड़कर हमें वापस आ जाएगी। तो हमने निशानी ले ली और फिर हमने आगे बढ़ना चालू किया। ये देखिए टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो कि आम रेलवे ट्रैक से काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। बड़ोग हिमाचल प्रदेश का एक छोटा, शांत और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अपनी हरियाली, देवदार के जंगलों तथा शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। बड़ोग का रेलवे स्टेशन और बड़ोग की एक टनल जिसका नंबर 33 है बहुत ही प्रसिद्ध है। यह टनल
कालका शिमला टॉय ट्रेन मार्ग की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। बडोग टनल की भूतिया कहानी हिमाचल की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। दोस्तों यहाँ पर जो सुरंग है, सुरंग नंबर 33, इसकी लंबाई 1143 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये बहुत लंबे समय तक पूरे भारत में दूसरी सबसे लंबी सुरंग थी। अब दोस्तों यहाँ के बारे में क्या कहानी प्रचलित है वो भी हम आपको बताते हैं। लोक कथाओं के अनुसार बडोग टनल का नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बडोग के नाम पर पड़ा था। कहानी के अनुसार अंग्रेजों के समय उन्हें इस सुरंग का निर्माण सौंपा गया। उन्होंने सुरंग को दोनों तरफ से खुदवाना शुरू किया, लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो गई और दोनों सिरों की खुदाई आपस में नहीं मिली। इससे अंग्रेजी सरकार को नुकसान हुआ और उन पर 1 रुपए जुर्माना लगाया गया। कहा जाता है कि अपमान और निराशा के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में सुरंग को दूसरी लाइन पर दोबारा बनाया गया और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस बार स्थानीय साधु भलकू के मार्गदर्शन से जुलाई 1900 से सितंबर 1903 के अंतराल में 8,04,000 रुपए की लागत से इस सुरंग का निर्माण पूरा हुआ था और असफल सुरंग जो है वो भी यहाँ से पास में ही केवल 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सारी चीजें अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम स्टेशन पहुंचते हैं और उसके बाद आपको ये सुरंग भी दिखाते हैं, अंदर से भी दिखाते हैं, बाहर से भी दिखाते हैं और साथ ही आपको टॉय ट्रेन भी दिखाते हैं। और टॉय ट्रेन के लिए हमारे भारत में जो क्रेज है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ही टॉय ट्रेन आई लोग उस पर टूट पड़े, मतलब ऐसा लग रहा था ट्रेन नहीं पता नहीं क्या आ गई। हम भी शॉक थे और ये जो लोग थे ये सब उस ट्रेन के साथ फोटो और वीडियो लेना चाहते थे। यानी टॉय ट्रेन का यहाँ बहुत क्रेज है। जब टॉय ट्रेन आने वाली होती है तो बहुत सारे टूरिस्ट और लोकल लोग भी स्टेशन पर आ जाते हैं। अभी हम स्टेशन जा रहे हैं और जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा वो बहुत से लोग केवल टॉय ट्रेन को देखने के लिए आए हुए थे और साथ ही बडोग स्टेशन और बडोग टनल फेमस है तो इनका भी वो दीदार कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पूरे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और अब हम स्टेशन पर बस पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों सोलन से बडोग की दूरी 7.9 किलोमीटर, धर्मपुर से 8.1 किलोमीटर और कुमारहट्टी से 3.7 किलोमीटर है। इन तीनों में से किसी भी जगह पर आप उतर सकते हैं अगर आपने शिमला टू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ टू शिमला की बस ली है और यहाँ से आप लोकल बस के द्वारा बडोग आ सकते हैं। अब हम बडोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और लकड़ी से यहाँ पर सारे जो घर हैं, चैम्बर्स हैं, टी स्टॉल हैं वो बनाए गए हैं जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने ये देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर एक टी स्टॉल था और हमारे राइट हैंड साइड पर एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे, तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहना। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और अगर आप बडोग घूमने आ रहे हैं तो इसके साथ साथ आप और भी कुछ हिल स्टेशन है जो कि बिल्कुल आसपास ही हैं उनको भी कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बडोग में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। यहाँ मेन रेलवे स्टेशन, सामने जो आप सुरंग देख रहे हैं वो टनल नंबर 33 है, वो आप देखेंगे और इसके साथ साथ मनमोहक नज़ारे देखेंगे जो कि इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यानी 3 से 4 घंटे में आप बड़े आराम से बडोग को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं और उसके बाद आप पास ही बसे दूसरे हिल स्टेशन को भी कवर कर लेंगे। अब देखिए टनल हमको दिखाई दे रही है तो हमने सोचा सबसे पहले हम इस टनल में ही चलते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है। तो हम इस लड़की के साथ साथ टनल में चले गए। इससे पहले हमने जानकारी ले ली थी कि ट्रेन का भी समय तो नहीं है, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि ट्रेन का भी समय नहीं हुआ है, इसलिए हम अंदर चलने लगे। इस सुरंग में जैसे ही हमने कदम रखा बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा आने लगी। ये सुरंग की खासियत है। और देखिए जब ट्रेन आती है ना तो इस सुरंग को पूरा कवर अप कर लेती है। तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गोल आकृति बनी हुई है, ये इसीलिए है कि अचानक से ट्रेन आ जाए तो इसमें आप घुस करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हालांकि वैसे बहुत तेजी से ट्रेन यहाँ पर नहीं आती और पहले से आपको पता चल जाता है तो आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह बनाई गई है। तो ये देखिए ये रही बडोग की फेमस सुरंग और इसको भूतिया सुरंग भी
कहा जाता है। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कर्नल बडोक की आत्मा घूमती है और कुछ लोगों ने अपने भूतिया अनुभव साझा किए हैं, इसलिए इसे भूतिया सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी सुरंग। अब सुरंग के बाद बाकी यहाँ क्या क्या चीजें हैं उनको हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो अभी हम ट्रैक पार कर लेते हैं और दूसरी तरफ आ जाते हैं। दोस्तों जो सुरंग है यहाँ पर बहुत सारे लोग अंदर अनुभव करने जाते हैं कि उन्हें कैसा अनुभव होता है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और इस सुरंग के सामने खड़े होकर बहुत सारे लोग अपने फोटो और वीडियो भी निकालते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग इस सुरंग को देखने आते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी है जो मैंने आपको बताई, आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। हमने भी यहाँ पर कई सारी फोटोज क्लिक करी जो कि काफी अच्छी आई। अब देखिए लगातार लोग आ रहे हैं। ये सारे लोग जो आ रहे हैं इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि टॉय ट्रेन के द्वारा यात्रा करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ की खूबसूरती को निहारने आए हैं। ये देखिए ये वेटिंग रूम वगैरह सब हैं, कितने प्यारे बनाए गए हैं, सारे लकड़ी से बने हुए हैं और हिमाचली शैली में इनकी छत वगैरह डली हुई है जो कि बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। अभी हम आपको इनके अंदर भी लेकर चलेंगे, और यहाँ पे देखिए ये बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, बेंचेस लगे हैं और चारों तरफ ग्रीनरी है, फ्लावर्स लगे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। अब देखिए लिखा है पुरानी बडोक सुरंग के लिए रास्ता। ये सीढ़ियां से ऊपर जा रही हैं, यहाँ से रास्ता है पुरानी सुरंग का जो कि नाकामयाब हो गई थी, लेकिन ऊपर गेट लगा हुआ है। देखिए जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, गेट पर ताला है, उधर आप जा नहीं सकते हैं। तो ये पुरानी बडोक सुरंग है जो कि असफल हो गई थी, इस जगह से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए स्टेशन की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ भी स्टेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप पॉज करके ये जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर टॉय ट्रेन आ गई। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग टॉय ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही टॉय ट्रेन आई, हालांकि ये बहुत धीरे धीरे आती है, तो जितने भी लोग आगे टनल के पास थे वो सब वहां से हट गए, क्योंकि ट्रेन बहुत दूरी से हॉर्न देते हुए आती है और बहुत ही हौली स्पीड से, हल्की स्पीड से आती है। जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पर रुकी, लोगों ने फोटोग्राफ्स क्लिक करने शुरू कर दिए। आप देखिए ट्रेन रुक चुकी है और इसके पीछे काफ़ी सारी बोगियाँ लगी हैं। ये जो ट्रेन है ये शिमला से आई है और कालका की तरफ जा रही है, तो बडोग इसका स्टॉप रहता है। यहाँ से कुछ यात्री इसमें कालका तक जाते भी हैं। और देखिए अब जितने भी लोग यहाँ खड़े थे सभी फटाफट ट्रेन के सामने आ गए हैं और फोटो वगैरह खींच रहे हैं। इवन जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो भी नीचे आ गए थे, क्योंकि उनके लिए रोज का होता है, उन्हें भी पता होता है कि लोग इसके लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर फोटो और सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं इस ट्रेन के साथ, टॉय ट्रेन के साथ। तो ये टॉय ट्रेन के लिए दिखाता है कि भारतीयों में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। और ट्रेन वाले भी सबको बता करके उसके बाद ट्रेन में बैठते हैं, फिर हॉर्न दे के सबको सामने से हटाते हैं। हमने भी यहाँ टॉय ट्रेन के साथ काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करे जो कि काफ़ी अच्छे आए। जब सब लोगों ने फोटो खिंचा लिए थे, फिर ड्राइवर अंदर बैठे, उन्होंने हॉर्न बजाया, सब सामने से हट गए। उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हुई और बहुत ही धीमी गति से ये ट्रेन स्टार्ट हुई। हमारे लिए ये देखना भी बहुत ही उत्साहपूर्वक था कि ट्रेन जब टनल के अंदर जाती है तो कैसी लगती है। तो हम यहाँ खड़े हो गए और देखने लगे इस टनल के अंदर जाती हुई ये ट्रेन। क्योंकि टनल बहुत लंबी है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ट्रेन टनल में समा जाएगी। इस वीडियो में अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा मनोबल बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार के और वीडियोज आप लोगों के लिए लाने की। अब हम चलते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट यहाँ पे ऊपर है और ये देखिए पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। यहाँ का आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद आया और हिमाचल का आर्किटेक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो वेटिंग रूम थे वो सारे भी इसी स्ट्रक्चर में बने हुए थे। तो हमने सोचा कि हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम एक सरदार जी मिले थे जिन्होंने बताया कि यहाँ के कटलेट बड़े फेमस हैं, आप कुछ और खाएं ना खाएं कटलेट जरूर ट्राई करें। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं और यहाँ पर हम कटलेट खाएंगे। तो हमने उन्हें जाते ही पूछा कि कटलेट है, उन्होंने कहा हाँ अभी लाते हैं। तो वो कटलेट लाए जो कि 30 रुपीज़ की प्लेट थी। एक प्लेट में 2 कटलेट थे और ऐसे कि आप खाते रह जाओगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारे। यहाँ से ऊपर से भी हमने नीचे के नज़ारे शूट किए तो बहुत ही अच्छे दिखाई दिए।
ये मतलब एक ऐसा हिल स्टेशन है कि आप कैमरा किधर से किधर घुमा लो, हर जगह आपको एक व्यू पॉइंट नजर आएगी और आपका मन करेगा कि हर जगह आप अपनी फोटो क्लिक करें, वीडियो बनाएं, रील बनाएं। अब दोस्तों हमने कटलेट खा लिए हैं और अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से जब आप नीचे उतरते हैं ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट बने हुए थे जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने भी बहुत सारी सेल्फीज निकाली और अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे फोटोग्राफ खींचे, जो कि बहुत ही अच्छे आए। दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो 4 हिल स्टेशन है जो कि इसके आसपास हैं। सोलन यहाँ से केवल 7.9 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलन के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर हमने अलग से वीडियो बना के सोलन ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और सोलन का भ्रमण कर सकते हैं। सोलन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 दिन का समय लगेगा। साथ ही दक्षई है जो कि यहाँ से केवल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दक्षई में फेमस दक्षई जेल म्यूजियम है जहाँ पर एक बार महात्मा गांधी जी ने भी विजिट किया था और नाथूराम गोडसे को भी रखा गया था, उस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बड़ौग के बाद आप दक्षई को भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक हिल स्टेशन है सुबथू जो कि कैंट एरिया है, जो कि इस जगह से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप सुबथू को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2-3 घंटे लगेंगे इसकी खूबसूरती निहारने में। इसके अलावा कसौली है जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कसौली पर भी हमने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप कसौली भी विजिट कर सकते हैं। कसौली को अच्छे से विजिट करने में आपको एक पूरे दिन का समय चाहिए। तो जिस दिन आप बड़ौग को विजिट करेंगे उसी दिन उसके साथ साथ आप दक्षई सुबथू को भी विजिट कर सकते हैं और अलग से एक दिन कसौली के लिए रख सकते हैं और 2 दिन सोलन के लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 दिन के अंदर अंदर आप ये सारी जगहें कवर कर सकते हैं। 2 दिन में सोलन के सभी पॉइंट्स, 1 दिन में कसौली के सभी पॉइंट्स और 1 दिन में दक्षई, सुबथू और बड़ौग। जो सामने आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहाँ से आप ऊपर चले जाएंगे तो आप बड़ौग में जो रोड है वहां तक पहुंच जाएंगे। यानी आप बस से आएंगे, रोड पे उतरेंगे तो उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे की तरफ आएंगे। अब हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, वापस की तरफ चल रहे हैं और आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट्स जगह जगह से हम दिखाएंगे। ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और यहीं से अगर हमने देखा तो नीचे में हाईवे नजर आया। हाईवे भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कालका शिमला हाईवे है जो कि चंडीगढ़ से जाता है शिमला तक, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी सनसेट का भी टाइम हो गया, हम शाम के समय यहाँ आए थे और आप देखिए कि नज़ारे चारों तरफ, जिधर आप नज़र मारेंगे, जिस जगह पे खड़े हो जाएंगे वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट नज़र आएगा। दोस्तों जब हम यहाँ से वापस की तरफ जा रहे थे तो हमें काफ़ी सारे लोग हमारी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे थे। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने हमें बताया कि हमें ट्रेन पकड़नी है, थोड़ी देर में ट्रेन आएगी बड़ौग स्टेशन पे और हम उसमें बैठेंगे। अब देखिए सामान लेकर के लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से ट्रैक चले जाते हैं, क्योंकि अगर बस से आए तो काफ़ी दूर पड़ता है, ऐसे 1-2 किलोमीटर पड़ता है। तो बड़ौग स्टेशन पर वेट करेंगे ट्रेन की और जब ट्रेन आएगी तो फिर इन्हें कालका जाना था। तो काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए इस तरह से ट्रैक पर चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल प्रैक्टिस इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार से लोकल लोगों से बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमें बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहे थे और साथ साथ में काफ़ी जगह, यदि ट्रेन बाई चांस आ भी गई तो इतनी जगह है कि आप बड़े आराम से साइड में हो सकते हैं। जब हमने यहाँ से नीचे देखा तो हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया, ऐसा नज़ारा जो आपका मन मोह लेगा। क्योंकि सनसेट का टाइम था तो कुछ हिस्से पर धूप दिखाई दे रही थी और कुछ हिस्से पर धूप नहीं थी, जिसकी वजह से वो पहाड़ और भी खूबसूरत नज़र आ रहा था। जब हम चल रहे थे तो हमारे राइट हैंड साइड पे भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। यानी जो सोलन के पहाड़ हैं वो बड़ौग से साफ दिखाई देते हैं। बड़ौग से आपको नीचे सोलन सिटी भी दिखाई देती है। देखिए 100 मार्किंग हो रखी है ना, ये हमारे निशानी लगाई थी कि इस जगह पे हम निकले थे। तो अब हम इसी तरफ से नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते हुए भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमको दिखाई देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए हम बीच में कि हम कहाँ से आए थे, क्योंकि जंगल का रास्ता था। तो आते वक्त तो हमारे साथ वो लड़की थी तो हम कहीं पे हमें प्रॉब्लम नहीं आई, जाते हुए थोड़ा सा 1-2 जगह पे हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर हमें रास्ता मिल गया था। रास्ता ऐसा था कि बहुत ही सावधानी से एक कदम रखना पड़ रहा था, वरना सीधा नीचे जाके पड़ोगे और पता नहीं चलेगा कहाँ पर आप गिरे। तो पहाड़ों में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। देखिए कितनी नैरो सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम नीचे उतर रहे हैं, बट करते 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 हम यहाँ पर छत तक पहुँच गए। अब ये जो छत है देखिए, यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी हम आगे से भी आपको दिखाएंगे।
और यहाँ से अब हमारी नीचे अल्काजार फेसलिफ्ट भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है शेड के नीचे। और यहाँ से भी लोकेशन देखिए आप, क्या गजब की लोकेशन है, मतलब आपका मन मोह लेगी ये लोकेशन। इतना प्यारा दिखता है बड़ोग से, आप किधर भी देखेंगे। ये देखिए, तो धीरे धीरे करते करते हम नीचे उतरते रहे और आखिरी स्टेप तक भी लोकेशन हमें बहुत ही खूबसूरत नजर आती रही। अब हम अपनी होम स्टे की छत पर पहुंच चुके हैं और अब हम उसी जगह से गुजरेंगे जहां से हमने आपको सेब का पेड़ दिखाया था। हिमाचल के सेब बहुत फेमस होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और कई सारी वैरायटी के होते हैं। देश विदेशों में यहाँ से सेब का एक्सपोर्ट होता है। ये देखिए सेब का पेड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। जाते हुए भी मैंने आपको दिखाया था और अभी भी आप ये देखिए। और यहाँ पर क्या है कि सब घरों में ना थोड़ी थोड़ी खेती करते हैं, मतलब कुछ सब्जियां वगैरह सब अपने यहाँ पर उगाते हैं और घर का वो खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो ये ओनर हैं होम स्टे के, इनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी सब्जियाँ, हरी मिर्चें और तरह तरह के पौधे उगाए हुए हैं, हल्दी उगाई हुई है घर पे और सब घर का ही यूज करते हैं। देखिए पूरा यहाँ पर खेती हो रखी है और यहाँ पर ये इसे पूरा मेंटेन करते हैं ताकि जो है हेल्दी फूड मिल सके। अब यहाँ से जब हम आए तो हम फाइनल सीढ़ियों पे पहुँच गए अपने होम स्टे की, और जब हम सीढ़ियों से उतरे तो यहाँ पर जो सामने का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यहाँ पर फेमस जटोली महादेव मंदिर भी है जो कि इस जगह से, इस होम स्टे से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बड़ोग आ रहे हैं तो जटोली महादेव भी जरूर जाइएगा। जटोली महादेव पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। देखिए सामने की लोकेशन, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम पहुँच गए हैं अपने रूम के सामने जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। नीचे हाईवे भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और सारे व्यू पॉइंट्स भी। और अब हम अपने रूम के अंदर चलते हैं, अपनी यात्रा को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।